जनजाति सुरक्षा मंच अपने गठन के साथ ही जनजातियों के हक अधिकार के लिए 100% आरक्षण की प्राप्ति करने के लिए एक बहुत बड़े आंदोलन, डिलिस्टिंग आंदोलन कर रहा है, जिसका हमारा प्रमुख मांग है, जिस प्रकार जो संविधान में जब अपनी स्थापना हुई, संविधान का जब लागू हुआ 1950 में, उस समय लागू होते ही अनुच्छेद 341 में शेड्यूल कास्ट वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए। उसी प्रकार अनुच्छेद 342 में एसटी वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान उनकी व्यवस्था की गई। एससी वर्ग के लिए अनुच्छेद 341 में स्पष्ट था कि वह हिंदू धर्म, सिख या बौद्ध, इन तीनों धर्मों में रहते हुए आरक्षण की सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है, लेकिन ईसाई या मुस्लिम बनते ही उसका आरक्षण स्वतः खत्म हो जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 342 में इस कंडिका को नहीं जोड़ा गया, जिसके कारण आज जनजाति समाज से एक बहुत बड़ी संख्या में जनजाति वर्ग के धर्मांतरित लोगों के द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलने वाला आरक्षण का एक बहुत बड़ा हिस्सा उपभोग किया जा रहा है, जिसके कारण जो मूल जनजाति समाज है, जो अपनी रीति रिवाज, परंपरा, आस्थाएं, मान्यता, मानगुण को पालन कर रहा है, वह अपने हक अधिकार से वंचित है। जनजाति सुरक्षा मंच की मांग है कि अनुच्छेद 342 में संशोधन किया जाए और जिन जनजातीय लोगों ने अपने जातिगत रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ी को छोड़कर धर्मांतरित होकर ईसाई या मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लिए हैं, चूंकि उन्होंने धर्मांतरित होकर उन परंपराओं में गए हैं, अपनी मूल परंपरा का त्याग करके उन समस्त जनजातीय धर्मांतरित जनजातीय लोगों का आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजाति का जो स्टेटस उनको मिल रहा है वह खत्म होना चाहिए। हमारी लड़ाई डिलिस्टिंग की है, हमारी लड़ाई अनुच्छेद 342 में संशोधन करने के लिए है। डिलिस्टिंग को लेकर लगातार जनजातीय समाज पहल करते आ रहा है, लेकिन क्या कारण है कि अब तक तो सरकार डिलिस्टिंग की लड़ाई की शुरुआत स्वर्गीय बाबा कार्तिक उरांव जी ने 1967 में किए थे। यह लड़ाई बहुत लंबी है। जनजाति सुरक्षा मंच का गठन 2006 में हुआ, तब से इस पर क्रमबद्ध रूप से आंदोलन चल रहे हैं। निश्चित है कि हमारी लड़ाई बहुत लंबी चल रही है, लेकिन हमें यह पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान की केंद्र सरकार हमारी मांगों को सुनेगा और बहुत जल्द इस पर कानून बनेगा। मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने 2022 में जिला स्तर की बड़ी बड़ी रैलियां की हैं। पिछले साल 2023 के 16 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हम लोगों ने 20,000 से अधिक जनजातियों की रैली की है। आने वाले नवंबर में प्रस्तावित राष्ट्रीय महारैली दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ से 1 लाख की संख्या में जनजाति समाज वहां जाकर हुंकार भरने वाले हैं कि जो नहीं भोलेनाथ का, वो नहीं हमारी जात का। हमें पूरा उम्मीद है कि वर्तमान सरकार जनजाति समाज की भावनाओं को समझ करके जनजाति समाज को 100% उसका आरक्षण, उसका हक अधिकार देते हुए अनुच्छेद 342 में संशोधन करेगा और डिलिस्टिंग का सपना जो जनजाति समाज का है वह पूरा होगा। इंदर भगत, प्रांत सह संयोजक, जनजाति सुरक्षा मंच, जशपुर।